में सभी सांसदों के साथ मास्क अब जरूरी हो गया। सभापति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम राज्यसभा में मास्क लगाकर ही बैठी थी। संसद में कोरोना के हालात और तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल बैठक ली। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, क्योंकि पहली चुनौती विदेशों से आने वाले मुसाफिरों को लेकर ही है। नीति आयोग से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक कोरोना से हुई बैठक में शामिल थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर इस बैठक में हुआ क्या। प्रधानमंत्री ने बैठक ली तो बैठक में क्या कुछ हुआ, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। चीन में कोरोना से तबाही पर भारत अलर्ट है इस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की। देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया कि सबसे पहली चीज वैक्सीन बढ़ाई जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। अगली बड़ी चीज, सभी जगहों पर मास्क अनिवार्य होना चाहिए। एयरपोर्ट पर सतर्कता बरती जाए, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, सीधे उनसे बात की। टेस्टिंग के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दी गई है। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो। आपको बताऊं, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जीन जो बार बार कोरोना का जो वायरस है वो बदल रहा है, उस बदलते वायरस को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने को कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। करीब 2 घंटे तक कोरोना पीएम को देश में कोरोना के हालात की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़े। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी जानकारी दे रहे थे पीएम को इस वक्त हालात क्या है। मांडविया ने कोरोना पर संसद में भी बयान दिया। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया। दुनिया में हर दिन 5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। भारत में हर दिन औसतन सिर्फ 153 केस आ रहे हैं, 153 केसेस। इसलिए हमारी स्थिति बहुत बेहतर है दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले। दुनिया के हालात पर भी भारत की बहुत करीब से नजर है। कोरोना वैक्सीन पर 220 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। 220 करोड़, आप अंदाजा लगाइए, आबादी से ज्यादा, यानी लोगों को दूसरा डोज और बूस्टर भी लग गया। 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके। आईएमए ने केंद्र सरकार से अपील की है, केंद्र सरकार को सारी तैयारी करनी होगी। कोरोना आने से पहले सारी तैयारी कर ली जाए। आईएमए का कहना है सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा पूरी तरह से उपलब्ध हो, इसकी जांच कर ली जाए। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना जरूरी कर दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा जाए। हाथों को साबुन से धोए या फिर सैनिटाइज करें। तो 3 बड़े देश के डॉक्टरों की राय आपने जान ली। मोदी ने क्या तैयारी की ये जान लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी आज एक्शन में थे। मोदी से योगी तक सब एक्शन में थे। योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना पर बैठक ली। ये आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे थे, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे और साथ ही उन सचिवों को भी बुलाया गया था जिनकी सीधे जिम्मेदारी है, जिनको सीधे आदेश देना है। तो आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी तैयारी की है, ये आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में अब क्या होने वाला है। योगी ने टीम 9 के साथ कोरोना की बैठक ली है। उनकी खास टीम है, स्पेशल 9 ऑफिसर्स, उनके साथ बैठक की। हर पॉजिटिव केस की अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? वायरस में जो बदलाव होता है, उस बदलाव के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और ये इसलिए की जाती है कि आपको एक खास वेरिएंट की अगर वैक्सीन लगी है और वायरस बदल गया, दूसरा वेरिएंट आ गया, सब वेरिएंट आ गया, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता होगा कि आप में नए किस्म का वेरिएंट आया है। वो वाली वैक्सीन या वो वाली दवा आप में काम नहीं करेगी, कुछ और करने की जरूरत है। सभी अस्पताल नए वेरिएंट पर नजर रखें। योगी ने कहा कोविड टेस्टिंग पर योगी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है और भीड़भाड़ वाली जगहों में बगैर मास्क हरगिज न निकले। घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। योगी ने कहा यूपी में कुल एक्टिव केस कोरोना के अभी 62 है, 62। पॉजिटिविटी रेट देखिए जरा क्या है, 0.01% यानी 100 में ये है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत जरूर है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक ले रहे थे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और ये बैठक हुई। आइए मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल ने क्या तैयारी की है, यानी दिल्ली के लोगों के लिए आगे क्या तैयारी है। दिल्ली ने वो दौर देखा है, कोरोना के वक्त बहुत खराब दौर था। अब दिल्ली में क्या एक्शन लिया जा रहा है। केजरीवाल ने मीटिंग ली कोरोना पर। दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई केजरीवाल की। किसी भी हालात
के लिए सरकार तैयार है और जरूरी होने पर 1 लाख टेस्ट रोज हो सकते हैं। दिल्ली में BF7 का कोई केस फिलहाल नहीं है। जो नया वेरिएंट आया जो चीन में तबाही मचा रहा है उसका कोई केस अभी दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में 8000 बेड्स अभी तैयार हैं। 36,000 और बेड्स तुरंत तैयार हो सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में 6,000 सिलेंडर रिजर्व है। 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की दिल्ली में क्षमता है। कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करने वाली है दिल्ली। आपको सुनवाता हूं, सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 928 मीट्रिक टन। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6,000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग ले रहे थे। शिवराज ने भी मीटिंग ली। मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारी की गई है ये आपको बताने जा रहा हूं। जो MP में रहने वाले लोग हैं उनके लिए उनकी सरकार की प्रिपरेशन क्या है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में अब हर हफ्ते बैठक होगी। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया। चीन के हालात के बाद एक्शन में शिवराज सिंह चौहान है। चीनी वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क है। हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के आदेश है। एक इंपॉर्टेंट बात कि हर राज्य ने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही है, यानी सभी ये चेक करना चाहते हैं जो नया पेशेंट आ रहा है, एकदम से कोई नया पेशेंट विदेश से आया, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवा कर ये जाना जाए कि कौन सा वायरस, सब वेरिएंट वायरस है उसके अंदर। भोपाल, ग्वालियर में ये जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश में BF7 का अभी तक कोई केस नहीं है, यानी यूपी, दिल्ली और MP में अब तक कोई केस नहीं आया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश के जिलों में CMHO को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, करा ली जाए और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को हम इसको भेजेंगे, जिससे नए वेरिएंट के बारे में जो हर बार वेरिएंट है इनको नाम इस तरह से इस प्रदेश के अंदर सभी को कहा गया है। और आइए, तो आपको मैंने बता दिया मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हालात, लेकिन बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र ने भी बड़ा एक्शन लिया है। कोरोना के जो हालात है लगातार बिगड़ रहे हैं, उसके बाद कोरोना पर महाराष्ट्र में भी एक बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ये टास्क फोर्स बड़ी भूमिका निभाएगा कोरोना से लड़ने में। हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया, प्रशासनिक अधिकारी, शासन से जुड़े अधिकारी, जिनके साथ बैठक किया है हेडक्वार्टर में और यह तय किया है कि आखिर आगे क्या एक्शन लिया जाना है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या होने वाला है, ये आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना से कैसे लड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई बाकायदा। CM धामी ने ताजा हालात पर चर्चा की है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश दे दिए गए। सावधानी के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। बूस्टर डोज को लेकर अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 23 दिसंबर से बूस्टर डोज को लेकर कैंप लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के हर आदेश का पालन किया जाएगा और सभी नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। खुद सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। कोरोना चूंकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है। जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है हम लोग काम करेंगे। तो आपने सुन लिया मुख्यमंत्री को, लेकिन मोदी सरकार एक्शन में है, योगी एक्शन में है, केजरीवाल एक्शन में है, शिवराज सिंह एक्शन में, सारे राज्य। दरअसल IIT क्या कहता है, IIT की जो भविष्यवाणी रही है वो हमेशा बहुत सटीक रही है। क्या लॉकडाउन की जरूरत है, देखिए जरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर क्या कहते हैं।
लॉकडाउन की स्थिति, चीन में कोरोना तबाही से टेंशन है और आईआईटी कानपुर ने इस पर बहुत बड़ा दावा किया है। भारत में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं? भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। आईआईटी का कहना है भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देश की 98% आबादी में इम्यूनिटी आ चुकी है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता, ताकत आ चुकी है। इसलिए लोग 98% लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। यह आईआईटी कह रही है। अगर कोरोना लहर आई तो भारत में प्रभाव कम होगा। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नए साल की पार्टियों पर रोक न लगे, यह आईआईटी का कहना है। क्रिसमस, नए साल की पार्टी जारी रहनी चाहिए। कोरोना को लेकर पहले भी इस तरह की भविष्यवाणी की गई है। आईआईटी कानपुर की भविष्यवाणी सही भी साबित हुई है। इससे पहले दोनों लहरों को लेकर सटीक भविष्यवाणी की गई थी। चीन में सिर्फ 20% को इम्यूनिटी है, भारत में 98%, 98% इम्यूनिटी है और चीन में 20